तुम्हारी अम्मी ब्लैंकेट लेकर आ रही है। हवाएं ठंडी हो गई हैं। बच्चियां जब इधर ठहरी थी तो यहाँ सोई थी? हाँ। सो रही होंगी अभी। कुबरा ने ऊपर कुछ नहीं ओढ़ा होगा। बुशरा का एक हाथ तकिए के नीचे होगा और अपने टेडी बियर को साथ में लेकर सो रही होगी। प्यार करती हो उनसे ना? उनको और गम में नहीं देखना चाहती हो ना? उनको दुखी ना देखने के लिए तुम्हारे बस में जो होगा तुम वो करोगी ना? जरूर करूंगी। ऊपर से तुम्हारी अपनी बेटियां ना होते हुए भी। फिर मैं किस तरह सोऊंगा तुम्हें इस गम में देखते हुए? तुम सोच सकती हो कि माँ बाप बच्चों को बड़ा होने के बाद कम प्यार करते होंगे? सोच सकती हो कि वो भी गमज़दा होते हैं। मैं जा रही हूं ईगे। शायद मुझे यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। शायद अगर मैं ना होती तो तुम लोग फिर से एक नई शुरुआत करते। तुम्हें किसी के ना होने की कैफियत का अंदाजा नहीं है कि मैंने वो एहसास, वो कैफियत सालों अपने अंदर छुपाए रखी है। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूं क्योंकि मैं अपने अंदर शक नहीं रखना चाहती। मैं रातों को तुम्हें और अपनी बच्चियों को खो देने के डर से परेशान नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूं क्योंकि हमारे दरमियान होने वाला ये सब एक खेल है या फिर सच है, मुझे नहीं पता। एक ही लफ्ज सब कुछ कहने के लिए काफी थी, लेकिन मैंने अपने आप को यहां पर हमेशा अजनबी महसूस किया। तुमने हमेशा मुझे एक अजनबी जाना है। बच्चियों ने, अदीला साहिबा ने। मैं हमेशा कोई और ही रही हूं। तो मेरी ख्वाहिश तुम्हारे और बच्चियों के अलावा कुछ नहीं थी। मैं सिर्फ इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं उदास नहीं हूं। ये तो मेरे अंदर का पुराना और जाना पहचाना एक दर्द है। खुदा हाफिज। अपना और बच्चियों का ख्याल रखना। तुम्हारी ज़ैनब।
कुबरा। आपको सर्दी लग गई है बाबा? यही नींद आ गई थी मुझे। जैनब कहाँ पर है? नहीं पता बेटी। चली गई क्या? शायद चली गई। मेरी वजह से गई है क्या? मेरी वजह से, हम सबकी वजह से। क्यों गई? शायद उसे बहुत तकलीफ दी हमने। मैं अब आदी हो गई हूँ। कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करती है वो। हमसे वादा किया था जैनब ने ना जाने का, कभी नहीं छोड़ने वाली थी हमें। जैनब तो तुम्हें पसंद नहीं थी ना? जैनब ने हमसे वादा किया था हमें ना छोड़ने का। बहुत जल्दी उठी हो तुम। थोड़ा सोना चाहोगी? और हाँ हाँ। इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग सुलझुक साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह बाग में आ गए आप। टेंशन की वजह से घर में रुक ना सका। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? जैनब कल रात आ गई थी अपना सामान लेकर। यहीं रहेगी क्या? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, साथ मजे करना। इस तरह नहीं है, वो छोड़ कर आई है, ईगे से अलग हो गई है। क्या कह रहे हो सुलझुक साहब? नहीं पूछो, यही जवाब दर्द देता है। अभी वो ना समझ है, वो गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। इस बार इस तरह नहीं है। और दामाद की कोई खबर है क्या? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है। चलो अच्छा है, उठिए और चलिए। आइए, मैं क्या कहूँ उससे? आप कुछ भी ना कहें सुलझुक साहब, वो आपस में मसले हल कर लेंगे। ख्याल करना, गुस्से वाले आदमी हो तुम, उनके बीच में कुछ कह के सब कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना। चलो तुम अपना काम करो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। आसू, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग साथ साथ हैं। बस एक नानी जान नहीं है। मुझे अपना कद बहुत पसंद है, क्योंकि छोटा होने की वजह से मैं सबको देख सकती हूँ। अम्मी आप काम पर नहीं जाएंगी तो शाम में हम साथ बैठेंगे और मिलकर गेम्स खेलेंगे। बाबा मुझे स्कूल जाना है, बाद में बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुछ बात ही नहीं करते। आप जल्दी से नाश्ता खत्म करो। चलो शाबाश मेरी प्यारी सी बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग अम्मी। आराम से सोई रात को? हाँ बस। नाश्ते में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तकलीफ मत करें। नाश्ते के बगैर क्या हो सकता है? ऑमलेट बना है तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी पसंद का अंडा पराठा बनाया है मैंने। कुछ और चाहिए पूछने आई हूँ तुमसे। नहीं अम्मी, बस यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, क्या मुझे नहीं बताओगी तुम? सच में अम्मी, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी मर्जी, थोड़ा सा कुछ तो खा लो प्लीज। खा लेती हूँ। ठीक, जल्दी आओ फिर। अम्मी। हाँ बोलो। यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। घर पर किसी ने फोन किया है क्या? बाजी, बाजी। आज सुबह भी अकेली उठी हो लाल साहिबा।
हेलो फिरोजा। अतेश क्यों बताया? सोचने के लिए टाइम मांगा था ना मैंने तुमसे। क्या कहा मैंने? मैं समझा नहीं। मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो लाल को क्यों बताया? मैंने लाल को कुछ नहीं बताया। तो उससे कैसे पता चला? हम दोनों ही तो थे बस। ये बात किसी और को पता चलना नामुमकिन है। मुझे ये बताओ, कहाँ हो तुम? अनादल पैलेस पर हूँ। ठीक है, वहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। कैसी हो लाल? बस ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। तुमसे कुछ पूछना है। पिछले दिनों जो बताया उसे कंफर्म करो। अतेश और फिरोजा के बारे में? हाँ, ये मैरिज और प्रपोज वाली कहानी। कहा था ना कि मत उलझो। हाँ, मैं मगर कुछ अपसेट हूँ। इसे ने देखा था मगर कुछ पक्का नहीं है, लेकिन आखिर में रिंग देते हुए फोटो खींची है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मसला जरूर है। पिक्चर है या नहीं तुम्हारे पास? हाँ है, तुम देखना चाहोगी? और हाँ, उसके मुतालिक कुछ भी सुनना और देखना नहीं चाहती हूँ मैं अब। आज लेट हो जाऊंगा, तुम कॉफी पीने चलोगी मेरे साथ? अगर मूड है तो बता दो। हाँ, वैसे मैं बोर हो रही हूँ घर पे। हाँ, ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं। चलो ठीक है। पता नहीं कब मेरी आंख लगी और कब ये नीचे आ गई आपके पास। मुझे तो लगता है आप भी रात सही तरह से सो नहीं पाए। सुबह तक मैं भी जागता रहा। परेशानी ज्यादा ले ली होगी आपने। नींद नहीं आई। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन जैनब साहिबा को आपने परेशान कर दिया ना। कोई राब्ता हुआ आपका? हाँ, समझने वाली बात है। वो हमें छोड़ के चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं स्कूल वापस जाऊं तो क्या वो मुझे दोबारा काम पर रख लेंगे? क्या मतलब तुम्हारा? कैसा काम? मैं इस तरह घर में फारिग नहीं बैठ सकती, और अगर उन्होंने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। 2-3 महीने के ब्रेक से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, जल्दी ना करो, 2-3 दिन सब्र करो। तुम्हें क्या पता, ईगे तुम्हें आके ले जाएगा। देख लेना, मेरी बात सच होगी, ठीक है ना सलजोक? अगर तुमने नहीं बताया तो कैसे पता चला उसे? फिरोजा, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं बताया उसे। क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन रही और कुछ वाजे नहीं है। ये भी तो हो सकता है किसी जानने वाले ने देख लिया हो। वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। हो सकता है हमने गौर न किया हो। ये चीजें मुझे और परेशान कर रही हैं। कोई भी चीज सही नहीं हो रही, कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं। कोई शक नहीं कि चीजें मुश्किल हैं, लेकिन हर चीज को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तुमने उस बारे में सोचा? हाँ, सोचा तो है मैंने। फिर? ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। अब अगर हम वापस चलें तो अच्छा होगा। मेरी बात सुनो अतेश, काश ये सब कुछ ना हुआ होता कि हम कहीं और मिले होते और किसी और वक्त। प्लीज समझो मुझे अभी कि सब कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। यार, ये ना होता, ईगे के साथ ना मिली होती, शादी ना की होती, अगर तुम्हारी बच्चियां ना होती तो फिर तुमसे शादी करने के लायक बन सकता था मैं। शायद हाँ,
इसका मतलब है मुझे रिजेक्ट करना, नापसंद करना नहीं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। यानी मुझे पसंद करती हो तुम? अतेश प्लीज, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। बहुत मुश्किल दिन गुजार रही हूँ। सिर्फ बच्चियों का सोचना है मुझे। मेरा जवाब कुछ चेंज नहीं करेगा। तुम्हारा जवाब मेरी जिंदगी चेंज करेगा। मुझे पसंद करती हो लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से तुम मेरे साथ नहीं हो सकती हो, तो ये किस्सा खोले बगैर मैं तुम्हारा सालों तक वेट कर सकता हूँ। लेकिन इतना तो पता चले कि मेरी फीलिंग्स बेकार नहीं गई। इतने सालों तक मैंने फालतू इंतजार नहीं किया, किसी ख्याली चीज से प्यार नहीं किया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो होगी मुझे, लेकिन एक बार। अतेश, तुमने मुझे जिंदगी दी, बच्चों से फिर से मिलने का मौका दिया। तुम्हें क्या कह सकती हूँ कि क्योंकि तुम्हें प्यार करती हूँ? जिंदगी बचाने की वजह से, या फिर बच्चों को मिलाने की वजह से, या सालों से मुझे पागलों की तरह प्यार करती हो इसकी वजह से? मैं नहीं जानती अतेश। क्या फर्क पड़ता है फिरोजा? मुझे फर्क पड़ता है अतेश। तुम्हें कैसे समझाऊं अतेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुमसे शादी के लिए हामी भरूं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने हर जगह मेरा साथ दिया। तुम वाहिद मेरे दोस्त हो जिसने जगह जगह पर मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अतेश, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों की फिक्र है। प्लीज मुझे समझो, मैं बहुत मजबूर हूँ अतेश। उठो बेटा, नहीं होगा इस तरह बैठे कुछ। चलो कुछ काम करते हैं। क्या काम बाबा? फॉर्म लिए थे कुछ, चलो उन्हें लगाते हैं। चलो उठो चलते हैं। अलवी। बाबा अभी रहने दें, बाद में करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटी, इस तरह तुम फारिग बैठी रहो। जी सलजू। बेगम, पिछले दिनों लाए हुए फॉर्म लेकर आओ और कैंची भी साथ लाना। हम जैनब के साथ खिड़की के किनारों पर फॉर्म लगाएंगे। ये कौन सा टाइम है इस काम का? देखते नहीं है हमारी बेटी आई हुई है। टाइम है अलवी। जाओ लेकर आओ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। उठो बेटी, आओ चलते हैं। इस खिड़की से शुरू करते हैं। चलो बेटी चलो। बाजी को आखिरकार वैसे भी पता चल जाएगा इस शादी की कहानी का। उस दिन भी कहा कि शायद वो रिंग शादी के लिए नहीं, ऐसे ही कोई गिफ्ट हो। मैंने भी इसी तरह बात की थी, लेकिन बात सच हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। चलो मान लिया। तुम इतनी गमज़दा क्यों हो? मैं गमज़दा नहीं। आईने में देखो खुद को, बिल्कुल बेवकूफ लगोगी। आखिर चाहते क्या हो तुम? कब से मुझे तंग करे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो? क्योंकि जानना चाहता हूं। पर क्यों? अच्छा बताओ जरा, तुम्हारे घर का रेंट क्या है? क्या करना है? अगर मैं 50-50 तुम्हारे साथ शेयर कर लूं तो तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहती हूँ। बाजी पर मजीद अब और बोझ नहीं बनना चाहती मैं। लाल, कल तुम्हारी बहन का केस शुरू हो रहा है, तुम ऐसे वक्त पर उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम साफ साफ बोलो कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तुम जरूर आ सकती हो। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैंने उन पर भरोसा भी कर लिया। आ जाओ मेरे बच्चों। शाबाश। देख के लाइए बैग मुझे दीजिए। बाय बाय बेटा। एक्साइटमेंट हो रही है स्कूल की? हाँ चलो अच्छे से बिहेव करना स्कूल में। ठीक है। टीचर को बिल्कुल भी परेशान मत करना। ठीक है।
शाम को हमें जैनब लेने आएंगी क्या? मुझे नहीं लगता। वो फिर अब नहीं आएंगी हमें लेने। वाकई में? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उनका हमने बहुत दिल तोड़ा है, इसलिए वो चली गई हैं। हाँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो नहीं आएंगी और माफ भी ना करें। चलो लेट मत हो, अंदर जाओ। परेशान तो नहीं होगे? गुड मॉर्निंग। परेशान होने की क्या बात है बाबा? हम पहले भी तो स्कूल जाते थे ना। शाबाश। चलो अब मुझे प्यार करो। हाँ, इस तरह। शाम में मिलते हैं। देखिए हमें अच्छा, शाम को लेना चलो मत अंदर। भूलिएगा, ठीक है? चलो अब अंदर जाओ। शाबाश। आइए। गुड मॉर्निंग। पापा को खुदाफिज कहो। चलो अंदर आ जाओ। बच्चों इधर आओ और मेरी बात गौर से सुनो। खेलने के वक्त थोड़ा ख्याल किया करो, एक दूसरे को और आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, समझ गए? अब जाकर खेलो। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब। मिस्टर करीम, असल में मैं लेट नहीं होता, पर आज वेडनेसडे है, आज आपका प्रोग्राम है और आज ही आप लेट हो गए। हाँ ठीक है, मैं अभी तक इस नए प्रोग्राम के लिए आदी नहीं हुआ। सॉरी, आजकल कुछ काम में कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ हूँ। सच में पता चल रहा है, अभी पीरियड के बीच में ही आपने सब कुछ कर दिया है मिस्टर करीम। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर मदद की जरूरत हो तो। नहीं, मैं कल कर दूंगा। मिस्टर करीम देखिए, आप एक बहुत अच्छे टीचर्स में से हैं। एजुकेशन क्या होती है आपको समझाने की जरूरत नहीं। ये आखिरी सेमेस्टर है, आपको तो पता है ना। मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं। जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। ओहो, मेरी बेटी तो फूल की तरह खिल रही है। मेरी जान। अम्मी, नानी नहीं आएंगी क्या हमारे यहाँ? आएंगी, लेकिन इस घर में इतनी जगह नहीं कि वो हमारे साथ रह सके। अच्छा, तो फिर हम लोग किसी और के घर में रहेंगे बाबा के साथ? यकीन करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो यहाँ आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। बाबा नहीं चाहते क्या? चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बेटा। कैसे? यानी वो कोई फैसला करना चाहते हैं। यानी? बस ठीक करो, तुम बहुत सवाल पूछती हो। भूख लगी है तुम्हें? नहीं भूख लगी, पर रात के लिए कुछ बनाते हैं, बाबा के लिए सरप्राइज होगा। घर में कुछ नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते। अम्मी, बाबा ने हमें क्यों बंद किया है इस तरह से? छोड़ो, तुम मत सोचो ये चीजें। कहीं आप मुझे भगा के ना ले जाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम तीनों फिर से साथ मिलकर रहें। बेटी खींच के पकड़ो इसे। पकड़ तो रही हूँ बाबा। ऊपर नीचे फोम लगा दो बेटा, इनसे ठंड रुक जाती है। हर साल ही लगाते आ रहे हैं, हर साल। अभी तक तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं लगा। एक मर्तबा ना लगाओ, फिर पता चलेगा कि इसका फायदा है कि नहीं। हाय सलजूक, हर साल यही बात करते हैं। हर साल बगैर चिपकाए नहीं रह सकते, ऊपर से बहुत पैसे खर्च होते हैं। चले अब आए, चाय ठंडी हो रही है। पहले इसको चिपका लें। खींच के पकड़ो बेटी, खींच के पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो बेटा। थोड़ी बात कर सकते हैं जैनब? हाँ बिल्कुल। एक मिनट जैनब, पहले हम दोनों बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाबा, बिल्कुल, जैसे आप चाहें।
आंसू कहाँ है? सईदा के साथ है। उसे वापस ले गई? नहीं, वो आई थी, वापस जाना चाहती है। तुमने भी उस पर यकीन कर लिया? वो बच्ची को लेकर भाग गई तो? नहीं भाग सकती। ये लें गर्मा गर्म चाय मिस्टर संजोग, ये लें आपकी चाय। शुक्रिया। दामाद हैं क्या? हाँ। मुबारक हो भाई, यहाँ आते रहना, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। जी आते रहेंगे इंशाल्लाह। आता हूँ जनाब, अभी लाए आपकी चाय, 2 मिनट रुके। बच्चियां स्कूल गई हैं क्या? जी, स्कूल छोड़ता हुआ आ रहा हूँ। जैनब ने मुझे स्कूल वगैरह के बारे में बताया था। फिर उसके बाद? फिरोजा का? हाँ, टीवी पर बताया हुआ। मेरे हाथ में होता तो कभी एक्सपोज नहीं होने देता। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करते। ये चीज असल में ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मुझे बस ये कहना है कि तुम्हारी भी बेटियां हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारी बेटियां भी कभी मुश्किल में ना आए, तुम भी यही चाहोगे। और तुम भी आंसू बहाओ नहीं चाहोगे ना? जानता हूँ। जैनब मेरी बेटी है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि उस पर कोई मुसीबत आए या फिर कोई आंसू टपके। इस पे गौर करोगे? क्या क्या कहोगे? फिर इस तरह अगर दुख दोगे तो मैं जरूर कहूंगा। इसीलिए तुम्हारे सामने जो बात रखी है, सोच समझ कर उस पर फैसला करो और फिर बात करना जैनब से। अगर फिर बेटी को परेशान देखूं तो आज की तरह लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत तकलीफों में देखा है, अब उसे और तकलीफों में देखूं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अम्मी, अगर दरवाजा खुल जाए तो आप मुझे लेकर तो नहीं भागेंगी ना? मैंने कहा था ना बेटा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम तीनों साथ मिलकर रहें और तुम्हारे पापा मुझे माफ कर दें। प्रॉमिस? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भरोसा है, पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ उस घर में। नहीं जाएंगे, यकीन करो। मैं अगर दरवाजा खोल दूं तो हम खाने का सामान लेकर वापस आ जाएंगे क्या? बिल्कुल। ये रही चाबी। तुम्हारे पास चाबी थी क्या? बाबा ने कहा था अगर घर में कोई प्रॉब्लम आए और बाहर निकलने की जरूरत पड़ी तो। बाबा ने मुझे बता दिया था चाबी कहाँ पर है।